क्या आप मान सकते हैं कि एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर की पहचान उसके बेटे के नाम से हो? यकीन नहीं होता ना। पहले मैं आपको उसके गाने सुनाता हूँ। मधुबन के मधुकुंज में चलते हुए मैं गरीबों का दिल हूँ, वतन की दवा तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं क्या करूँ ऐ गमे दिल। ऐसे ही एक दिन एक गाना मेरे दिमाग में आया, जैसे अचानक कभी कभी आ जाता है ना, सारंगा तेरी याद में। तो मैंने उसका सर्च मारा, यूट्यूब पे सर्च मारा। तो जब मैंने वो गाना लिखा तो उसमें लिख के आया, म्यूजिक कंपोज्ड बाय सरदार मलिक, फादर ऑफ अनु मलिक। मेरे को एकदम अजीब लगा। मैं बोला इतने पुराने और इतना अच्छा म्यूजिक कंपोजर की पहचान उसके बेटे के नाम से हो रही है। फिर मैंने जब उसके थ्रू पढ़ा ना, तब मेरे को मालूम पड़ा कि उनकी लाइफ में कितनी उनको तकलीफ आई थी, कैसे मतलब एक अंदरूनी फिल्म इंडस्ट्री के पॉलिटिक्स की वजह से उनको किस तरह से मतलब तकलीफ दी थी। किसने दी थी वो नहीं मालूम पड़ा। कहते हैं कि लता मंगेशकर को गाने के लिए उन्होंने एक गीत दिया था, जो वो गाने के कुछ शब्द जो उर्दू शब्द थे ना, वो चेंज करने के लिए उन्होंने राइटर को दिया था। तो राइटर साहब ने ना बोल दिया, बोला नहीं ऐसा नहीं होएगा, आपको यही गाना पड़ेगा, यही शब्द रहेंगे, शब्द बदलेंगे नहीं। इसमें हर शब्द का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, तो आपको वही गाना पड़ेगा। वो दोनों के आपस के झगड़े में सरदार मलिक साहब का वो म्यूज़िक डायरेक्शन था, उसमें वो लता जी ने गाना नहीं गाया, वो स्टूडियो छोड़ के चली गई। वो दोनों के आपस के झगड़े में वो गाना रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। और फिर मतलब लता जी को बोलते हैं कि ऐसा उनको सरदार मलिक के ऊपर गुस्सा था कि आपने मेरा फेवर क्यों नहीं लिया, आपने क्यों नहीं उनको बोला कि चेंज करके दे मेरे को गाना का वर्डिंग्स। तो ऐसी सब बातें हुई, उनके दोनों आपस में थोड़े रिश्ते ख़राब हो गए। फिर जब भी सरदार मलिक साहब जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए दूसरी पिक्चरों के गाने के लिए, तो उनको स्टूडियो नहीं दिया जाता था। क्या वजह थी भगवान को मालूम। लेकिन उनका एक कंप्लेंट रहा है हमेशा कि मेरे को ऐसे ग्रेजुअली आस्ते आस्ते करके मेरे को काम मिलना बंद हो गया, स्टूडियो मिलते नहीं थे, रिकॉर्डिंग होती नहीं थी, तो म्यूज़िक कंपोजिशन का, म्यूज़िक डायरेक्शन का काम मेरे को मिलना नियरली बंद हो गया था। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ तक भी बोलते हैं कि उन्होंने बेचारों ने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। सो दिस इज़ वेरी बैड पॉलिटिक्स। इतने अच्छे कलाकार, इतने अच्छे कंपोजर, क्या उनका नॉलेज होएगा, क्या वर्डिंग्स और क्या कंपोजिशन है। वो लिखने वाले के भी वर्ड्स का कमाल है, और उनको फिर तर्ज में ढालना, कंपोज करना, उसको म्यूज़िक देना, अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। अ ग्रेट मैन, सरदार मलिक, फादर ऑफ अनु मलिक। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में, नैन
वेद व्यास जी का लिखा हुआ ये गाना सारंगा 1961 मुकेश जी का गाया हुआ, सरदार मलिक साहब का कंपोज किया हुआ। क्या बात है, वाह। वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया, वो सपनों का गाँव। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल, सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई, दो अखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे। ओ सारंगा तेरी याद। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ऐबे हयात फिल्म 1955 हेमंत कुमार का गाया हुआ, सरदार मलिक का संगीत। गरीबों का दिल वो वतन की ज़बां, गरीबों का दिल वो वतन की ज़बां, बेगों के लिए प्यार का आत्मा, बेगों के लिए प्यार का आत्मा, मैं गरीबों का दिल वो वतन की ज़बां।
कहूँ मैं हंसी नौजवान अपनी दुनिया कहूँ मैं हंसी नौजवान मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की दवा मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की दवा बादशाहों के आगे मैं झुकता नहीं मैं तो झुकता नहीं जानदारों से आगे मेरा आशिया जानदारों से आगे मेरा आशिया मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की दवा मैं गरीबों का दिल हूँ वतन की दवा गरीबों का दिल है वतन की दवा गरीबों का दिल है वतन की दवा बेकसूरों के लिए प्यार का आसमां बेकसूरों के लिए प्यार का आसमां गरीबों का दिल है वतन की दवा गरीबों का दिल है वतन की दवा 'जो को खासा कहते थे कि लगा सकते हैं। इसका सुर है सा रे गा पा दा सा पा गा रे सा गा सा। मैंने इसमें नी में यूज किया, लेकिन उससे खूबसूरत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे, अब देखिए नीच में मैंने जान दिया उस, देखिए मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। एक बात तो जरूर है, उससे छाना है। (1963) बचपन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। वाह। मगर मैं कह नहीं सकता। कह करूं बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता।
तक